बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे हुए एक सुंदर से गांव का नाम था हरिपुर। यह गांव अपनी हरियाली, शांति और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना घना जंगल था, जिसे लोग नीलवन कहते थे। नीलवन के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत ही पुराना, विशाल और रहस्यमय पेड़। उसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि मानो धरती के दिल तक पहुंचती हो, और उसकी शाखाएं आसमान से बातें करती हो। गांव वाले उसे बोलने वाला पेड़ कहते थे। रहस्य की शुरुआत। कहा जाता था कि यह पेड़ सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिनका दिल सच्चा होता है। कुछ लोग हंसते थे, कुछ डरते थे और कुछ इस कहानी पर विश्वास करते थे। गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। आरव उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था और लकड़ियाँ इकट्ठा कर के बेचता था। एक दिन दादी बहुत बीमार हो गई। गांव के वैद्य ने कहा, अगर नीलवन के बीच वाले पेड़ की जड़ के पास उगने वाली संजीवनी जड़ी मिल जाए तो दादी बच सकती है। जंगल की यात्रा। आरव बिना डरे जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में लोग बोले, मत जाओ बेटा, वो पेड़ भूतिया है, जो गया है वापस नहीं आया। लेकिन आरव ने ठान लिया था। जब वह उस विशाल पेड़ के पास पहुंचा तो अचानक तेज हवा चली और तभी एक गहरी लेकिन शांत आवाज आई, क्यों आए हो बच्चे? आरव डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं अपनी दादी को बचाना चाहता हूँ। पेड़ की बात। पेड़ बोला, बहुत लोग यह दौलत, शक्ति और अमरता मांगने आते हैं, लेकिन सिर्फ अपनों के लिए आए हो। पेड़ ने आरव से 3 सवाल पूछे। जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? इंसान को घमंड क्यों नहीं करना चाहिए? प्रकृति से क्या सीख मिलती है? आरव ने दिल से जवाब दिया, परिवार और प्रेम सबसे बड़ा धन है। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। प्रकृति हमें देना सिखाती है, लेना नहीं। पेड़ खुश हुआ। वरदान। पेड़ बोला, जाओ, मेरी जड़ के पास जड़ी है, लेकिन याद रखना कि ठीक हो गई। धीरे धीरे यह बात पूरा पेड़, जानवर और प्रकृति की रक्षा करने लगे। नीलवन अब और भी हरा भरा हो गया। आरव बड़ा होकर गांव का मुखिया बना, लेकिन आज भी वह उस पेड़। धन्यवाद मेरे सच्चे मित्र। और कहते हैं, आज भी अगर कोई सच्चे दिल से नीलवन जाए तो वह पेड़ धीरे से बोलता है, प्रकृति की सुनो, वही जीवन है। कहानी आगे। समय बीतता गया। आरव अब जवान हो चुका था और पूरे गांव का मुखिया बन गया था।
उसकी सादगी, ईमानदारी और प्रकृति प्रेम की वजह से हरिपुर गांव पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो गया था। खेत लहलहाने लगे, नदियाँ साफ बहने लगी और जंगल फिर से जीवित हो उठा। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है, खतरे की आहट। एक दिन दूर के शहर से कुछ ठेकेदार और व्यापारी गांव पहुंचे। उनके पास कागज थे, नक्शे थे और ढेर सारा पैसा था। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस जंगल में बहुत कीमती लकड़ी है, अगर तुम हमें नीलवन काटने दोगे तो हम तुम्हें अमीर बना देंगे। सड़कें बनेगी, बड़ी इमारतें होगी। कुछ गांव वाले लालच में आ गए। उन्होंने कहा, अब तो बोलने वाला पेड़ भी बस कहानी है। आरव चुप रहा, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। पेड़ की चेतावनी। रात को आरव अकेला नीलवन गया। वही पुराना पेड़, वही शांति। जैसे ही आरव ने पेड़ को छुआ, पेड़ बोला, तू फिर परीक्षा में है आरव। आरव बोला, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? लोग बदल रहे हैं, लालच बढ़ रहा है। पेड़ की आवाज़ इस बार गंभीर थी। अगर यहाँ जंगल कटा तो सिर्फ पेड़ नहीं गिरेंगे, इंसानों का भविष्य भी टूट जाएगा। प्रकृति का प्रकोप। कुछ दिनों बाद ठेकेदारों ने चोरी छिपे पेड़ काटना शुरू कर दिया। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन तेज आंधी चली। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी उफान पर आ गई। गांव में डर फैल गया। आरव समझ गया, यह प्रकृति की चेतावनी है, सच का सामना। आरव ने पूरे गांव की सभा बुलाई। उसने सबको बोलने वाले पेड़ की बात बताई। सच 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 सच। पहले लोग हंसे, फिर उसी पल धरती जोर से कांपी। तभी जंगल से वही गहरी आवाज़ गूंजी, जो मुझे काटेगा वहाँ खुद को काटेगा। पूरा गांव सन्न रह गया। बदलाव का फैसला। लोगों की आंखें खुल गई। ठेकेदार भाग खड़े हुए। गांव वालों ने नीलवन को पवित्र वन घोषित कर दिया। हर साल वहाँ पेड़ लगाने का नियम बना। बच्चों को सिखाया जाने लगा, पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, जीवन है। आखिरी रहस्य। एक दिन आरव बूढ़ा हो गया। वह आखिरी बार उस पेड़ के पास गया। पेड़ बोला, अब मेरी आवाज़ धीमी हो जाएगी, लेकिन मेरी सीख जिंदा रहेगी। अगले दिन पेड़ खड़ा था, लेकिन अब वह नहीं बोलता था। पर अजीब बात यह थी, जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता, उसे अपने दिल की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। कहानी का अंत नहीं। आवाज़ भी हरिपुर में कहा जाता है। पेड़ ने बोलना बंद नहीं किया, इंसानों को सुनना सिखा दिया। अगर कहानी अच्छा लगा तो धन्यवाद।